नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार नेशन। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर है, नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव, जिनको धरती पुत्र कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, यूपी के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। इसकी जानकारी खुद उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से दी। वहीं मौत की खबर के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी, तमाम लोगों का दुखद संदेश आने लगा। सीएम योगी समेत तमाम दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। वह हमेशा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज़ उठाई। वह सदैव एक ज़मीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। दरअसल मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात कर उनकी सेहत के बारे में हाल जाना था। मुलायम सिंह यादव की मौत पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मेरे पिताजी और हम सबके प्यारे नेताजी नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। पीएम मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। वह हमेशा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के पुत्र एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फ़ोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना एवं शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के लिए मेरी संवेदनाएं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके सभी प्रशंसकों और परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो नेताजी के निधन के बाद लोगों के दुख भरे संदेश सोशल माध्यम से देखे जा सकते हैं और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, विधायक थे, रोते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई बार राजनीति में वो काम करके दिखाए जो शायद ही संभव होता। उन्होंने कई सरकार गिरने से बचाई, कई सरकारों को उन्होंने गिराया भी। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक
मुलायम सिंह यादव जी का आज निधन हो गया। और आज इस दुखद विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नाहता जी, प्रसिद्ध लेखिका किक्की सिंह जी और समाजवादी पार्टी के नेता आसिफ अली जी। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। आसिफ अली जी, आज काफ़ी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए और पूरे ही उत्तर प्रदेश के लिए एक दुख का दिन है। अभी अगर देखा जाए, कार्यकर्ताओं की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुलायम सिंह यादव हैं के प्रति जो उनका प्यार था, कुछ विधायक हैं जो उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो ये जो क्षण है आपके लिए कैसा है? पहले तो मैं माननीय नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और वो देश के नेता थे। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि हम नेताजी के बारे में क्या कह सकें। हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि हम समाजवादियों को इतना दुख है कि हमारे नेता हमारे बीच नहीं रहे। आज बड़े दुख के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये संदेश हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। और ज़मीनी स्तर के नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने पार्टी को शून्य से आज अगर देश में पार्टी का कहीं आ रही है निकल के और पार्टी है, तो सिर्फ वो मुलायम सिंह यादव जी की देन है। और मैं समझता हूँ कि वो 8 बार विधायक रहे, 6 बार शायद सांसद रहे, तो एक बड़ा उनका करियर था राजनीति में। और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो वो हमेशा ही ताकत उन्होंने प्रदान की। और जब भी हम नेताजी से मिला करते थे तो वो हमेशा यही बात कहते थे कि हम संघर्ष करें, सड़कों पर आएँ और समाजवाद का नारा बुलंद करें। तो ये नेताजी का एक बड़ा दिल था, बड़प्पन था उनका कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को हमेशा वो अच्छी सीख दिया करते थे। शब्द नहीं आज हमारे पास कि हम कुछ बोल सकें। अनुराग जी, ऐसा कहा जाता है राजनीति में कि मुलायम सिंह यादव अगर किसी पर हाथ रख देते थे तो उसकी तरक्की को रोकने वाला कोई नहीं होता था। 1967 में पहली बार मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे और प्रदेश के इतिहास में लिख चुका था कि सबसे कम उम्र का विधायक कोई बना है तो उस टाइम पर मुलायम सिंह यादव जी बने थे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मुलायम सिंह यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो उनकी आत्मा को शांति दें। और ये बात आपने सही कही कि उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया और सबसे बहुत कम उम्र में विधायक चुने गए। उसके बाद लगातार विधायक चुने गए, 10 बार विधायक चुने गए और 7 बार लोगों ने उनको लोकसभा सांसद में भी पहुंचाया। और इसके अलावा 3 बार वो सीएम रहे प्रदेश के और 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे। बड़े बड़े तमाम पदों पे रहे, लेकिन हमेशा जो उनका व्यवहार था वो शालीन उन्होंने रखा। बहुत शालीन व्यवहार के व्यक्ति थे। और यही मैं कहूँगा कि समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया। और बहुसंख्यक समाज से थे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से भी हमेशा उनसे सम्मान करते थे और अल्पसंख्यक के लिए भी उनके दिल में बहुत जगह थी। तो मैं यही बोलूँगा कि देश के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया। उन्होंने भी बहुत शालीनता के साथ जो भी उनको जिम्मेदारी मिली उसको निभाया। देश के हित के लिए हमेशा काम किया। अगर आप देखें तो
न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे जब वाम दलों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो उन्होंने, हालांकि उस समय वो सरकार में नहीं थे वो लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार को समर्थन देके सरकार को बचाया देश के हित के लिए। तो हमेशा से ही देश के हित को सर्वोपरि रख के काम किया, गरीब के लिए, निचले तबके के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम करने का प्रयास किया। और मैं क्या बोलूं, ये देश के लिए बहुत ही बड़ा जो है लॉस है ये। बहुत सब देशवासी आज बहुत दुखी हैं जी। चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे उनका वोटर हो, चाहे उनका वोटर ना भी हो, लेकिन आज सबका यही कहना है कि सब आज बहुत दुखी हैं। आज किसी के भी, आप कहीं पे भी आप सड़कों पे देखो, सबकी आंखें नम है कि इतना बड़ा नेता छोड़ के चला गया हमें। बिल्कुल। और जो है उनके विचारों से वो हमेशा अमर रहेंगे। ये मैं कहूँगा कि भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा से याद किए जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे विषयों पे बहुत हमें सीख दी है और उनके नक्शे कदम पे अगर भारत चलेगा तो भारत बहुत शक्तिशाली देश बन सकता है। बिल्कुल सर। किक्की जी, आप एक अच्छी लेखिका हैं, आपको सभी जानते हैं। आप अपने नज़रिए से आज के इस दिन को कैसे देखती हैं? नेताजी नहीं रहे और एक युग का अंत हो चुका है। ये जो आज घटना हुई है कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आसमान में एक जैसे ध्रुव तारा जैसा है, एक वो तारा आसमान से टूटा है जो अकेले आधा से ज्यादा आसमान को जगमगाता था। और मुलायम सिंह यादव की लाइफ को देखा जाए तो ना उनके पास शिक्षा की कमी थी और ना ही उनके पास गुणों की कमी थी। आज हमारे देश में देखी जाए तो जितने भी एमपी विधायक हैं, 70% से 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री का अभाव है। लेकिन मुलायम सिंह जी मास्टर्स डिग्री लिए हुए थे। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में प्रवक्ता का भी काम किया था, छात्र नेता भी रहे, एंड देन आफ्टर वो एक पहलवान भी थे। एक छात्र से लेकर एक आम परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर, कहते हैं कि फर्स्ट से लेकर उन्होंने अर्श तक का सफर तय किया, वो भी सिर्फ अपने दम पर, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही वो राजा रजवाड़ों के खानदान से थे। तो एक तरह से आज भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने राजनीतिक के क्षेत्र में एक कोहिनूर को खो दिया है। और देखा जाए तो मैं शुरू से ही इनके बारे में पढ़ती थी। तो जब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो जब उस समय कुछ शहीद हुए थे यूपी के जवान, तब इन्होंने उन्हें अच्छे से आर्थिक मदद दी थी, जो बाकी राज्यों में हमारे भारत में नहीं दी जाती है। कुछ राज्यों में तो इतनी दयनीय हालत होती है, इस तरह से पैसे दिए जाते हैं जैसे लगता है कि कोई किसी को भीख दे रहा हो। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ वक्त से उस परिवार को आर्थिक रूप से मदद की, बल्कि उनके परिवार को या फिर उनकी जो विधवा थी जवान की, उन्हें सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करवाई, प्लस उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई। और उसके बाद जो भी सरकारी स्कूल थे, सबसे पहले ट्रेंड ये नहीं चला था कि जितनी भी लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं, उन्हें आने जाने के लिए साइकिल दिया जाए, पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया जाए, पढ़ने के लिए टैबलेट्स प्रोवाइड करवाए जाए। और इन्होंने अपनी राजनीति में, अपनी पार्टी में महिलाओं को बराबर रूप से भागीदारी दी थी। तभी इन्हीं के नेतृत्व के फलस्वरूप आज इनकी बहू इतनी ज्यादा फल फूट रही है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए तो जितनी प्रायोरिटी बेटे को दी जाती है, उतने घर की बहुओं को नहीं दिया जाता, उन्हें पार्टी में ही रखा जाता है। लेकिन इनकी पार्टी में और इनके नेतृत्व में इनकी बहू और बेटी बराबर है, और तभी ये पार्टी एक फली हुई। तो ये इनका नजरिया और इनकी राजनीतिक करने की शैली बाकी लोगों से बहुत ज्यादा भिन्न है, और मैं इनकी शैली को सचमुच बहुत एडमायर करती हूँ। जी ठीक। आसिफ जी, जी, क्योंकि
मुलायम सिंह यादव ने जब राजनीति में कदम रखा तो उनके पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं थी राजनीति की तरफ से जो उनको उस मुकाम तक पहुंचा पाए। उनका खुद का संघर्ष, खुद की मेहनत ही इस मुकाम पर नेताजी को ले आई। और अगर नेताजी का हम उनके कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार देखें तो काफ़ी बार सबके सामने वो उमड़ कर भी आया। आपकी नज़र से अगर देखा जाए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, एक कार्यकर्ता हैं, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो तो एक पर्सनली मुलाकात कैसी रही? माननीय नेताजी हम कार्यकर्ताओं का बड़ा ध्यान रखते थे और जब कभी कोई सम्मेलन होता था हम लोग जाते थे और कभी देर हो जाती थी किसी कार्यकर्ताओं को पहुंचने में, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी खुद टेंटों का निरीक्षण करा करते थे और कार्यकर्ताओं से पूछते थे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, आपको खाना मिला है नहीं मिला है। तो एक मैं वाकया बता रहा हूँ आपको, लखनऊ का ही एक सम्मेलन का वाकया था। वहाँ पे एक पार्टी के कार्यकर्ता कुछ देर से पहुँचे थे, तो वहाँ पर नेताजी ने उनके खाने का बंदोबस्त किया और उनसे पूछा कि आपको लेटने की व्यवस्था है नहीं है। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी प्रति उनकी सच्ची ईमानदारी थी नेताजी की कि हर एक कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते थे वो। अगर हम गेट के बाहर खड़े होते थे, भीड़ होती थी, तो नेताजी जैसे पर्ची पहुंचाई जाती नेताओं से मिलने के लिए, तो वो नाम से बुला लिया करते थे। आप साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर नेताजी से मिलते थे, उनकी मेमोरी इतनी फास्ट थी, तेज़ थी, मैं कहूँगा कि वो हर एक कार्यकर्ता को नाम से पहचान लेते थे और कहते थे आप इधर आइए, नाम लेके बुला लेते थे नेताजी। तो नेताजी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा उन्होंने पिछड़ों की बात की, हमेशा उन्होंने कमज़ोर की बात की। शाहजहांपुर जब वो आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी माननीय नेताजी से, गाड़ी में बैठे रहे, स्वास्थ्य उनका कुछ ठीक नहीं था, लेकिन हमेशा उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात की और हमेशा पार्टी हित की बात की। हमेशा वो ये सोचते थे कि समाजवादी पार्टी को कैसे विकसित किया जाए और कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए, क्योंकि उनका सपना था। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कई बार डिबेटों में ये कहा है कि वो नेताजी चाहते थे कि एक राष्ट्रीय पार्टी बने। और एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी की खुद की बेटी नहीं थी, लेकिन जब सपा सरकार आई तो उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये देने का काम किया था बेटियों को, कि बेटियाँ आगे पढ़ सकें, आगे अपना भविष्य संभाल सकें। तो ऐसे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे जो हर एक वर्ग को लेके चलते थे और यूपी की राजनीति में उनका बड़ा अच्छा दखल था और हमेशा 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया, हर दबे कुचले लोगों को सामने लाने के, आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे सर से एक साया उठ गया है और हम बड़ा गम में हैं। हम कार्यकर्ता लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हो गया है, ये कैसा काला दिन आ गया आज हम लोगों के सामने, इतनी बड़ी विपदा आ गई हम लोगों के सामने कि हम लोग मुलायम सिंह यादव जी को भूल नहीं पा रहे हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कैसे बयां करें। बिल्कुल नहीं, वास्तव में ही आज काफ़ी दुखद दिन है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, राजनीति के लिए एक काला दिन कह सकते हैं हम। अनुराग जी, 2008 में जब मनमोहन सरकार थी तो अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर उनके सभी दलों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था, सरकार खतरे में आ गई थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन देकर अंदरूनी तरीके से कांग्रेस को जिंदा रखा। जी बिल्कुल, जब ये करीब 2008 की बात है, अगर मेरे को सही से याद है तो, कि वाम दलों ने अपना समर्थन यूपीए सरकार से हटा लिया था। यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई थी जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे। तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं उनसे एक मीटिंग की थी और चर्चा की थी। उनसे पूछा था कि क्या ये न्यूक्लियर डील क्या देश के लिए अच्छी है, क्या ये अल्पसंख्यक के लिए अच्छी है। तो जो ये अब्दुल कलाम साहब थे उन्होंने ये कहा था, उस समय वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये कहा था
कि ये जो है ये न्यूक्लियर डील ये देश के लिए फायदेमंद है, और अगर देश के लिए फायदेमंद है तो अल्पसंख्यक के लिए भी फायदेमंद है। तो इसके बाद जो है हालांकि वो यूपीए का हिस्सा नहीं थे समाजवादी पार्टी 2008 में, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर डील के समर्थन पे जब वोटिंग की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने जो है सरकार के पक्ष में वोट किया, सरकार को बाहर से समर्थन दिया ताकि सरकार बची रहे, सरकार ना गिरे, और न्यूक्लियर डील जो है वो जो है न्यूक्लियर डील साइन हो जाए और न्यूक्लियर और देश का जिससे कि भला हो। तो ये उनका बहुत बड़प्पन है कि जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना हाथ आगे उठाया है, चाहे जब भी चाहे वो यूपीए का हिस्सा नहीं भी थे तो भी उन्होंने समर्थन देके देश के लिए, खाली देश हित के लिए उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। तो विचार चाहे उनकी विचारधारा किसी से समान हो या थोड़ी सी विभिन्न हो, लेकिन देश के हितों के लिए हमेशा उन्होंने त्याग करने का काम किया। और मैं ये भी कहूंगा पुष्पेंद्र जी कि चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे कोई भी वर्ग की बात हो, समाज के हर वर्ग को हमेशा से साथ लेके चलने का उन्होंने प्रयास किया है। तो मुलायम सिंह यादव जी एक मतलब बहुत एक पार्टी विशेष के लिए ही एक दुख की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के जो 130 से 135 करोड़ हमारी जनता है, सबके लिए दुख की बात है कि आजकल ऐसे नेता कहाँ देखने को मिलते हैं कि जो देश हित के लिए एक विरोधी पार्टी का भी समर्थन कर दें। आजकल तो ऐसा हो गया कि सरकार के खिलाफ जैसे बात करना मतलब सरकार से दुश्मनी मोड़ लेना, लेकिन उनके जमाने में ऐसा नहीं था। उनके जमाने में जब वो सीएम थे तो उनके सरकार के खिलाफ पत्रकार खुल के बोलते थे, और वो जो है मुलायम सिंह यादव जी जो हैं वो उस पर सकारात्मक तरीके से कार्रवाई करते थे, और अगर कोई सरकार में कमी होती थी तो उस पर चर्चा करते थे और उसको ठीक करने का प्रयास करते थे। तो आजकल के ज़माने में ऐसे नेता हमें कम देखने को मिलते हैं जो आलोचना से घबराते नहीं है। तो कभी आलोचना से भी वो घबराते नहीं थे, इसलिए मैं कहूँगा कि वो सबसे एक अलग नेता थे। और इसीलिए उनका जो है विरोधी पार्टियों में भी उनका बहुत सम्मान था। आप आज देखिए, आज जो है मोदी जी ने भी दुख व्यक्त किया, से जितनी भी आज पार्टियां हैं सब लोगों ने दुख व्यक्त किया कि उनकी मृत्यु पे तो उनके जो है विरोधी पार्टियों से भी और सारे जो पार्टियां थी उनसे भी अच्छे संबंध थे, सबसे वो बातचीत करते थे। और क्योंकि वो शालीन व्यक्ति थे, वो बिल्कुल भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था, वे बहुत ज्यादा शालीन व्यक्ति थे। तो हर किसी को साथ लेके चलने का प्रयास करते थे, देश के लिए हमेशा काम करने का काम किया उन्होंने, और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है निचले वर्ग और जो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद भी एक जो है एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, तो उन्होंने हमेशा मिडिल क्लास और गरीब के जो हितों का ध्यान रखा उन्होंने। तो चाहे लैपटॉप दिया उन्होंने, गरीब बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो या महिलाओं को सुविधाएं देने की बात हो, हमेशा ये सब चीज़ों का उन्होंने जो जो एक सामान्य परिवार की ज़रूरतें होती है उसको लेके हमेशा उन्होंने ध्यान रखा है। और जैसा कि मैंने बोला कि देश हित के लिए हमेशा आगे आए, चाहे जब न्यूक्लियर डील के 2008 में यूपीए को समर्थन देने की बात आई तब भी वो सामने आए, जबकि राज्य में वो उनकी टक्कर थी कांग्रेस से, और वो जो है वो यूपीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समर्थन देके, क्योंकि देश का हित आगे रखा उन्होंने, इसलिए उन्होंने समर्थन देके सरकार को बचाया गिरने से। और मनमोहन सिंह साहब को उन्होंने जो है समर्थन दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आजकल की पॉलिटिक्स में ऐसी हमें चीज़ देखने को नहीं मिलती आजकल। तो जो अपोजिशन है कि चाहे देश का हित नहीं, वो हमेशा पार्टी का हित आगे रखते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के हित से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आगे पहले सबसे देश का हित रखते थे, फिर वो पार्टी का हित रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और पूरे ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ सीएम योगी ही नहीं,
जितने भी तमाम नेता हैं सभी नेताओं ने ट्वीट करके वहाँ पर्सनली पहुंचकर जिससे जैसा हो सका सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो नेताजी की ऐसी कौन सी बातें थीं जिससे लगता है कि हाँ नेताजी की इन बातों को हमेशा याद रखा जाएगा, या उनके कुछ काम जो काम थे समाजवादी पार्टी की सरकार में? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे उन्होंने कार्य किए जिसको याद किया जा सके। पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हालांकि अखिलेश यादव जी सीएम थे तो लैपटॉप उन्होंने बांटे, हाईवे बनाए, महिलाओं को उन्होंने कैसे अपनी पार्टी में सरकार में मौका दिया, चाहे विधायक के रूप में टिकट देने की बात आई या मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई, कैसे महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को और बल्कि स्वर्ण वर्ग को भी कैसे उन्होंने मौका दिया अपने मंत्रिमंडल में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर कैसे सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया, सारी पार्टियों को, मीडिया को, कैसे उन्होंने सबका जो वो कैसे सम्मान करते थे, किस किस तरीके से उनकी शालीनता से सीखना चाहिए कि कितने शालीन और कितने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो। सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि इतने शालीन व्यक्ति थे, उससे हम सबको आज सीखना चाहिए। देश के हित, हमेशा देश के हित को आगे रखा, पार्टी के हित से भी आगे देश के हित को रखा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है उनकी। फिर हमेशा से जो कमजोर वर्ग का उन्होंने ज्यादा काम करने का प्रयास किया, कमजोर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया। तो ये सारी बातें जो है, मतलब ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और बहुत यूपी में बहुत सुधार किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर जो हेल्थ के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए हैं कि मतलब बताएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने शालीन व्यक्ति थे तो उनके स्वभाव से सबसे ज़्यादा मैं उनके स्वभाव से प्रभावित हूँ और सब हम लोग उनके स्वभाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। किक्की जी, अगर उनके जीवन पे नज़र डाली जाए, क्योंकि हमेशा से विपक्ष एक आरोप लगाता था कि परिवारवाद किया जाता है समाजवादी पार्टी में, लेकिन उनके हम राम गोपाल यादव जी के साथ रिश्ते देखें, शिवपाल यादव जी के साथ रिश्ते देखें, तो राजनीति में ऐसा भी सफ़र आया जब उन्होंने राम गोपाल यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, शिवपाल सिंह यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उनके बारे में अगर कोई नेता या उनकी ही पार्टी का कार्यकर्ता कमेंट करता था तो वो कभी उनको जवाब नहीं देते थे। बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे। आपके हिसाब से उनकी कुछ ऐसी बातें जो हमेशा याद रखी जाएंगी? करण जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ मैम, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ, अब मिल पा रही है। हाँ, देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को, अपनी सामने वाली पार्टी पे किसी ना किसी चीज को लेकर लांछन लगाना होता है। और जो परिवारवाद का ये जो लांछन है, ये सबसे सस्ता लांछन है। ये आपको अगर कोई कमी ना मिले ना, तो कम से कम आप परिवारवाद का लांछन लगा दीजिए। और दूसरी बात है कि परिवारवाद कौन नहीं करता। आप आज चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहाँ परिवारवाद नहीं चलता। माता पिता अगर पॉलिटिशियन बन जाएं तो उसके बाद बच्चे बन जाते हैं। और मेन था कि अगर ये परिवारवाद करते, अगर सही में इनके लिए परिवारवाद प्राथमिकता रखते, तो ये यूं इस तरह से अपने परिवार के सदस्यों को पार्टी के बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। राजनीति में उन्हीं लोगों को, उन्हीं परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। अगर घर के सदस्यों में योग्यता ही नहीं है, वो जनता में एकता ला ही नहीं सकते हैं, जनता से पार्टी को जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर वैसे लोगों को शामिल ही नहीं किया जाता। और हो सकता है
कि जिन भी परिवार के सदस्यों को यादव जी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला है वो अयोग्य हो। अगर परिवारवाद में सही में ये परिवारवाद को प्रायोरिटी देते तो ये अपने घर के सदस्यों को इस तरह से बाहर नहीं निकालते। इनके बेटे अखिलेश यादव और इनकी बहू, उन दोनों में गुण थे, इसलिए इन्होंने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बाकियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी भी अपनी पार्टी को या फिर अपने पद को प्राथमिकता नहीं दी। इन्होंने सिर्फ प्राथमिकता दी है जनता के हित को, चाहे इसके लिए इन्हें कितना भी कुछ भी क्यों ना सुनना पड़ा हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या फिर कोई और मामला हो। और नोटिस करने वाली बात ये है कि जब यूपीए की सरकार 2008 में बनी थी और ये उस समय उस सरकार में शामिल नहीं थे, तब भी देश की सुरक्षा के लिए कि देश सुरक्षित रहे, उसे किसी खतरे का सामना ना करना पड़े, देश की हिफाजत के लिए ही इन्होंने सरकार में ना रहते हुए भी यूपीए की सरकार की मदद की। तो ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सही नेता वही होता है जो देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने दुश्मन को भी हंसते हंसते गले लगा ले। और ये सारी खूबियां इनमें थी, इसलिए ये सभी के आंखों के तारे थे और है। और आगे भी जब लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, जो राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं, जो इनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी इन्हें, जैसे आज के लोग इन्हें अपना हीरो मान रहे हैं, आज से कई साल बाद जब तक चलेगी धरती तब तक इन्हें अपना हीरो ही मानेंगे। जी बिल्कुल मैम। आसिफ जी, अगर देखा जाए 2012 के बाद मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की कमान अखिलेश यादव जी को सौंप दी थी। 1995 में मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन नेताजी ने काफ़ी मना भी किया अखिलेश यादव जी से गठबंधन को लेकर, फिर भी उन्होंने नेताजी की बात नहीं मानी थी। और 2019 में 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह नेताजी एक मंच पर देखने को भी मिले, लेकिन उसमें गठबंधन का बुरा हाल रहा वहाँ पर। और नेताजी इस बात के खिलाफ भी थे, वो नहीं चाहते थे कि बसपा के साथ सपा का गठबंधन हो। नेताजी धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे। उनको सारी जानकारी और सारी राजनीतिक जो एक समझ थी और जो राजनीति वो करते थे, उनको सारा ही सब कुछ पता रहता था कि आगे राजनीति में क्या होने वाला है। धोबी पछाड़ हमेशा जब वो बिल्कुल घिर जाते थे नेताजी, तो आप लोग समझते थे कि नेताजी अब कोई विकल्प नहीं रह गया, लेकिन नेताजी हमेशा उभर के आए हैं। हमेशा उन्होंने राजनीति में अपने लोगों को तैयार किया है और ऐसे लोग नेताजी के पास थे जो उनके, मतलब मैं समझता हूँ उनको जब आगे बढ़ाया, तो ऐसे लोग थे नेताजी के पास जब तन मन धन से नेताजी का पूरा सम्मान करते थे और नेताजी की हर एक बात मानते थे। मैंने कहा ना, नेताजी की मेमोरी इतनी फास्ट थी कि वो हर व्यक्ति को पहचान लेते थे और हर व्यक्ति को नाम से बुला लेते थे। तो जहाँ तक उत्तराधिकारी की बात करी आपने अखिलेश यादव जी को, उनका स्वास्थ्य पहले से ही गड़बड़ था नेताजी का, क्योंकि वो पार्टी के कार्यक्रमों में इतना शामिल नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी को पार्टी की कमान दी और जो उनका निर्णय था, उन्होंने जो अपना निर्णय किया वो एक पार्टी हित सोचा होगा उन्होंने, वो निर्णय किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी हमेशा ही ऐसी पार्टियों का विरोध करते रहे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया या समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से अलग पार्टियां थी। नेताजी का हमेशा ही एक यही थीम था कि समाजवादी पार्टी शीघ्र पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता मेहनत करता था। तो मैं यही कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब मजलूमों की, पिछड़ों की बात करती रही और माननीय नेताजी ने हमेशा ही कभी सत्ता का लोभ नहीं रखा अपने पास। हमेशा उन्होंने जनता के हितों की बात की। और एक सभा हो रही थी, मैं आज आपको कुछ वाकया बता रहा हूँ नेताजी का। एक सभा हो रही थी तो एक महिला रोती हुई आई और वो मंच के करीब आ गई, तो नेताजी के सुरक्षा कर्मियों ने उस महिला को रोक लिया और बोले मुझे नेताजी से मिलना है। उस समय रक्षा मंत्री थे नेताजी,
नेताजी ने बड़े ही प्यार से प्रेम के भाव को देखते हुए उस महिला को मंच पे बुलाया और कहा, क्या समस्या है आपकी, बताइए। आज के दौर में कौन ऐसा लीडर है जो किसी महिला को मंच पे बुला के और उसकी पूरी बात सुनी। वो महिला एक सैनिक की माँ थी, वो महिला एक सैनिक की माँ थी। उनसे पूछा कि क्या, बोली मैंने मेरा बच्चा शहीद हो गया है और मैंने उसका चेहरा तक नहीं देख पाया हूँ मैं। तो उन्होंने उस महिला को समझाया और उसके बाद उन्होंने उस महिला के बेटे को, जो शहीद हो गया था हमारा जवान, उसको घर तक पहुंचवाने का काम किया और लोकसभा में ये मतलब वो कानून उन्होंने पास कराया कि अब जो भी कहीं भी हमारा देश का वीर या जो सैनिक है जो वहाँ पर शहीद होगा, उसके घर तक उसकी डेड बॉडी पहुँचेगी और उसको ससम्मान दिया जाएगा। क्योंकि जो अब तक पहले ये होता था कि जो भी शहीद हो जाते थे उनको वहीं मतलब उनका क्रियाक्रम या जो भी सम्मान मतलब दिया जाता था सेना की तरफ से, वो वहीं तक सीमित था। लेकिन एक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे वीरों का सम्मान किया और उनकी आज भी डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचती है और उनको राजकीय सम्मान दिया जाता है। जिस प्रदेश से वो आते हैं, जिस जगह से वो आते हैं, उनको सम्मान देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आज हमारे बीच नहीं है तो बड़ी दुख की घड़ी है हम समाजवादियों के लिए, लेकिन हमेशा उन्होंने कभी सरकार का लोड नहीं रखा और हमेशा उन्होंने पिछड़ों की बात की। किसान के बेटे थे, किसानों की हमेशा उन्होंने बात की और चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश का हित देखा और हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने। बिल्कुल आसिफ जी। और 2009 में एक बार आजम खान साहब नेताजी से रूठ गए थे और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। 2010 में फिर आजम खान पार्टी में आते हैं, घर वापसी उनकी होती है और जैसे ही मुलायम सिंह यादव और आजम खान मिलते हैं तो गले लगकर एक दूसरे के रोने लगते हैं। मैंने कहा ना, नेताजी की यही क्वालिटी थी। नेताजी जिसको नाम से पुकारते हों, नेताजी जिसको इतना प्यार देते हों, नेताजी जिसको इतना सम्मान देते हों, वो व्यक्ति नेताजी से कैसे दूर हो सकता है। और आज़म खान साहब को तो उन्होंने कई बार टिकट दिया, पार्टी के सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। तो आप सोचिए, आज़म खान साहब एक बड़ी बात है। मैं छोटे कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ कि छोटे कार्यकर्ताओं को रूठने नहीं देते थे माननीय नेताजी। और हमारी ज़िले की जब मीटिंग हुआ करती थी पार्टी कार्यालय पे, तो एक गजनफर अली खां साहब हुआ करते थे, यहाँ पार्टी के नेता थे, लीडर थे। तो मुलायम सिंह यादव जी ने मीटिंग में पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया। सुबह सुबह मीटिंग होती थी तो सुबह दोपहर हो जाती थी मीटिंग में, तो खाना खा के कोई नहीं जाता था। तो माननीय गजनफर अली खां साहब से नेताजी ने कहा कि खां साहब, आज आपको शाहजहांपुर के कार्यकर्ताओं को खाना खिलाना है। तो इतनी सरल बात देखिए, वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव का ही हृदय है जो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। और कार्यकर्ताओं के बारे में हमेशा वो सोचते थे कि हमारा कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है पार्टी के लिए, तो हम उसके सम्मान में भी कोई कमी ना रहने दें। बिल्कुल, आज वाकई काफ़ी दुखद दिन है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी की तरफ दुख प्रकट किया जा रहा है। आप तीनों ही मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार नेशन।